वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज यू नो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया है, जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। लास्ट के 2 पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में जो पोस्ट करे हैं वो दोनों उसी से रिलेटेड है, यानी कि उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो मैंने आपको कराए हैं। सारे क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है एक्सरसाइज में, वो कराऊंगा तो काफी मतलब लेंथी हो जाएगा ये चैप्टर, और वो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं को बेस मान करके आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट वीडियो का ये मैंने आपको बताया। आज जो करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज देखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ऑलमोस्ट 50% जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। रेशियोज मैंने आपको पढ़ाए ट्रिग्नोमेट्री के, एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए, और उनके बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाए। तो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। आज की वीडियो में देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस जो होते हैं वो भी पढ़ने हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अराउंड 2 से 3 वीडियो और ज्यादा लगेंगी आपकी इस चैप्टर के कंप्लीट होने में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो, जैसे कि मैंने बताया कि रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है ये होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले बात यह कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो हमें समझना है। जैसे कि लास्ट जो है चैप्टर्स हैं, या लास्ट जो क्लास हम पढ़े हैं 8th 9th, इन क्लासेस में हमने देखा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका हमने मतलब देखा है। बट फिर भी आपको रिकॉल करा देता हूं, आपको याद करा देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो 2 एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। इफ द sum of 2 angles are 90 degree. If the sum of 2 angles are 90 degree, मतलब अगर 2 एक्यूट एंगल का सम हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, वो एंगल्स हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल बता दूं आपको क्या क्या हो सकते हैं। 60 + 30 हो सकता है, ठीक है, और आपका 30 + 30 हो सकता है, आई मीन 30 नहीं, हम यहां पे कहते हैं 45 + 45 हो सकता है, ठीक है ना। 45 + 45 हो सकता है, 70 + 20 हो सकता है। तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, वो 2 एंगल कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये था कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के बारे में। इसका यूज बताऊंगा, पहले आपको समझा दूं कि रेशियोज कैसे निकालेंगे, उसका यूज बताऊंगा अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो निकालने का हमें फायदा क्या है, हमें निकालना क्यों है, इसका यूज क्या है, ये चीज मैं कराऊंगा आपको तब जब इस मतलब टॉपिक के रिलेटेड आपको वो कराऊंगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस, जब मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। पहले आप समझ ले कि रेशियोज निकलेंगे कैसे, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए छोटा सा रिवीजन आपको ये दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं अपने राइट हैंड पे। इसमें बी पर एक 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बना हुआ है, एक एंगल है और एक सी एक एंगल है। अगर मैं एंगल ए के लिए क्या लिखूं, अपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लिखूं। सबसे पहली वीडियो में बताया था कैसे लिखते हैं। अपने एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन ए की वैल्यू, तो सी बी ओवर AC, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ना, इसकी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देता हूं, पहले वो वीडियो देख लें कि एंगल के अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होता है, एंगल के एडजेसेंट आपका बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, अपोजिट साइड जो होती है, वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ये सारी चीज मैंने बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लें पहले वीडियो, फिर यहाँ पे आप आ सकते हैं और बहुत आसानी से ये चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी सीबी ओवर एसी। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू अगर मैं निकालू यहां से, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी ओवर एसी, ए बी ओवर एसी। नेक्स्ट टेन ए की वैल्यू निकालू अगर मैं यहां से, तो कितनी हो जाएगी, टेन ए की वैल्यू हो जाएगी सीबी ओवर ए बी, सीबी ओवर ए बी। ठीक है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं साइन कॉस टेन के, वो होंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, ठीक साइन का उल्टा, यानी कि एसी ओवर सीबी हो जाएगा, एसी ओवर सीबी। कॉसेक ए की बात करूं तो एसी ओवर सीबी हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, एसी ओवर ए बी। ठीक है, कॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी ओवर सी बी। 6 रेशियोज जो हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। फॉर द एंगल ऑफ ए एंगल के लिए आपके जो है रेशियोज आ गए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल सी के लिए रेशियोज लिखने हैं, एंगल सी के लिए रेशियोज लिखने हैं, पहली बात तो ये देख ले कि एंगल सी की वैल्यू अगर मैं निकालू, एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना कि हम एंगल सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एंगल सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 90 ये हमें पता है 90 है, 90 में से अगर एंगल ए की वैल्यू में माइनस कर दूंगा तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल ए, या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। एंगल ए को ए लिख लिया मैंने अपनी सहूलियत के लिए, है ना, अपनी इजी वे के लिए। एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए, या एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। तो मैं क्या कह रहा हूं, एंगल सी के लिए रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालनी है फॉर द एंगल सी, फॉर द एंगल सी। तो चाहे मैं एंगल सी के लिए लिखूं वो वैल्यू, या मैं लिखूं 90 माइनस ए के लिए, दोनों बात एक होगी, क्योंकि एंगल सी किसके बराबर दिखा रहा है, 90 माइनस एंगल ए के, क्योंकि 90 माइनस एंगल ए करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी। बात क्लियर है, हाँ या ना, हाँ, ठीक है ना। तो एंगल सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल सी के जो रेशियोज बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे, चलो देख लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले साइन 90 माइनस एंगल ए। अब बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए हैं। क्यों आ गए, कि सर आपने एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हो, एंगल सी के जो रेशियोज निकालने के लिए कह रहे हो, बट आपने लिखा है साइन 90 माइनस एंगल ए। आपने क्या लिखा है, साइन 90 माइनस एंगल ए। तो एंगल सी की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, एंगल सी का रेशियो कैसे निकाल देंगे। अरे बच्चों देखो, थोड़ा सा फोकस यहां पे रखो कि मैंने क्या बताया कि एंगल सी किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए के। तो यहां पर भले ही मैं साइन सी लिखूं और या साइन 90 माइनस एंगल ए लिखूं, तो दोनों के लिए बात सेम रहेगी, दोनों के लिए बात सेम रहेगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैंने ऊपर क्या लिखी है कि एंगल सी किसके बराबर है, 90 माइनस एंगल ए के, 90 माइनस एंगल ए। सीधी सी बात है ना, 90 माइनस एंगल ए करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन 90 माइनस ए लिखूं या साइन सी लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा साइन 90 माइनस एंगल ए, साइन 90 माइनस एंगल ए। क्यों लिखा, कैसे लिखा, सारी चीज आगे बताऊंगा, थोड़ा सा सबर कर लो, थोड़ा सा, है ना। तो साइन 90 माइनस एंगल ए, जो कि इनडायरेक्टली लिखा हुआ है साइन सी, इनडायरेक्टली साइन सी लिखा हुआ है ये। तो साइन सी यानी कि एंगल सी के लिए रेशियोज निकाल लें, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एडजेसेंट बेस और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, यही है ना।
एंगल सी की वैल्यू निकालनी है ना, एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो लिख दे साइन की वैल्यू क्या लिख देंगे, ए बी ओवर ए सी। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं, ठीक है। सेकंड कॉस 90 माइनस एंगल ए, कॉस 90 माइनस एंगल ए, यानी कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट बेस, एंगल के एडजेसेंट बेस, और बेस ओवर हाइपोटेनियस कौन होता है आपका, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 90 माइनस ए इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज सीबी ओवर एसी, सीबी ओवर एसी, ठीक है। tan ए, आई मीन tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज ए बी ओवर सी बी, ए बी ओवर सी बी। नेक्स्ट कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस ए, क्या, साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज एसी, एसी ओवर ए बी, कॉसेक 90 माइनस ए इज साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज एसी ओवर ए बी। नेक्स्ट सेक 90 माइनस ए, किसका, कॉस का उल्टा, यानी कि एसी ओवर सी बी, एसी ओवर सी बी। एंड लास्ट कॉट 90 माइनस ए, tan का रेसिप्रोकल, यानी कि सीबी ओवर ए बी, सीबी ओवर ए बी, सीबी ओवर ए बी। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर 12 रेशियोज को आपके सामने मेंशन कर दिया है। ऊपर वाले जो 6 रेशियोज हैं वो एंगल ए के लिए हैं, नीचे वाले जो 6 रेशियोज हैं वो एंगल सी के लिए है। कंफ्यूज मत होइएगा, एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस एंगल ए होगा, इसलिए मैंने एंगल सी ना लिखकर वहां पर 90 माइनस ए लिख लिया है। बात क्लियर है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा सबर दें, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये फॉर एंगल ए एंड ये सेकंड जो रेशियोज है वो एंगल सी के लिए है। तो अगर आप यहां पे कंपेयर करेंगे, आप यहां पर अगर कंपेयर करेंगे अगर आप यहां पे कंपेयर करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो किसके बराबर दिखा रहा है, ए बी ओवर एसी के, ए बी ओवर एसी के। तो रेशियोज जो एंगल ए के लिए हमने निकाले हैं, अगर उसमें कंपेयर करेंगे तो ए बी ओवर एसी क्या दिखा रहा है, ए बी ओवर एसी, यह ना ए बी ओवर एसी क्या दिखा रहा है, कॉस ए दिखा रहा है आपका, कॉस ए दिखा रहा है। यानी कि मैं यहां क्या लिख सकता हूं, कॉस ए लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, या मैं क्या कह सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए। पहली बात समझ में आ गई। तो मैंने ए बी ओवर एसी की जगह कौन लिख दिया, कॉस ए लिख दिया, क्योंकि हम पहले वाले रेशियोज में देख पा रहे हैं कि ए बी ओवर एसी की जो वैल्यू है वो कॉस ए के लिए है। तो ए बी ओवर एसी की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लेस पे कॉस ए लिख दिया। तो पहला रिलेशन क्या निकल के आ गया, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पहली चीज। दूसरी, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस एंगल ए इज सीबी ओवर एसी। तो आप अगर देखेंगे तो सीबी ओवर एसी और सीबी ओवर एसी, सीबी ओवर एसी और सीबी ओवर एसी कंपेयर करेंगे तो सीबी ओवर एसी और सीबी ओवर एसी की वैल्यू जो मुझे मिल रही है, साइन ए मिल रही है फ्रॉम द रेशियोज 1। पहले रेशियोज से मुझे सीबी ओवर एसी की वैल्यू साइन ए मिल रही है, तो मैं यहां सीधा सा लिख दूंगा साइन ए, मतलब कॉस 90 माइनस ए इज साइन ए, कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर होगा। सारी चीज समझाऊंगा, पहले रेशियो समझ ले, सारी चीजें समझा दूंगा, एक एक बात क्लियर करा दूंगा। पहले थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे ले, रेशियो समझ ले। हो गया। तीसरे पे चलते हैं,
tan 90 माइनस ए किसके बराबर है, ए बी और सी बी। तो ऊपर वाले में देख लें, ऊपर वाले जो रेशियोज हैं कि ए बी और ए सी कहां पर है, ए बी और ए सी कहां पर है, ए बी और सी बी कहां पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी और सी बी यहां पर है और ए बी और सी बी यहां पर है, ए बी और सी बी और ए बी और सी बी। तो पहले रेशियो से ए बी और सी बी की वैल्यू अगर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगी, कॉट ए। तो यहां लिख देता हूं मैं छोटा सा कॉट ए। अभी लिखवा दूंगा सारा इरेज करके, सारी वैल्यूज फिर से लिखवा दूंगा। तो tan 90 माइनस ए इज ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी की वैल्यू हमने ले लिया वहां से, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए के बराबर, यानी कि tan 90 माइनस ए इज कॉट ए। फोर्थ, cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए किसके बराबर है, एसी ओवर ए बी, एसी ओवर ए बी। तो आप देख पा रहे हैं कि एसी ओवर ए बी, एसी और ए बी की वैल्यू देख पा रहे हैं, सेक ए है तो यहां पर सेक ए लिख दें आप, सेक ए लिख दें। मींस cosec 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक ए के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, बहुत आसानी से, बहुत इजीएस्ट वे में समझा रहा हूं। थोड़ा सा इसे समझ लें, फिर आगे और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन आपको कर दूंगा मैं। cosec 90 माइनस ए इज sec ए। नेक्स्ट, sec 90 माइनस ए इज एसी और सीबी, एसी और सीबी। तो आप देख पा रहे हैं एसी और सीबी यहां पर है और एसी और सीबी यहां पर है। तो एसी और सीबी की वैल्यू हमें दिख पा रही है क्या है, cosec ए। यहां पे cosec ए लिख देते हैं, cosec ए, sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए। ठीक है। लास्ट, cot 90 माइनस ए इज सीबी और एबी, सीबी ओवर एबी, सीबी ओवर एबी, ये रहा सीबी ओवर एबी और वो रहा सीबी और एबी। तो tan ए इज इक्वल टू सीबी और एबी। तो सीबी ओवर एबी की वैल्यू मुझे दिख रही है tan, तो यहां पे लिख देता हूं tan ए। क्या बात क्लियर है? cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। तो हम पे 6 रेशियोज मिलकर आ गए हैं, 6 रेशियोज जो है आ गए हैं। उन्हें क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, इरेज कर देता हूं मैं, तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इरेज कर देता हूं, अगर कोई भी डाउट होगा तो रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को और थोड़ा और अच्छे से समझ लेगा। अभी फिलहाल मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। 6 रिलेशंस आपको बताया मैंने ऊपर, इसे इरेज कर देता हूं। अब इसका कोई काम नहीं हमारे लिए। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, आई मीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 6 रेशियो बताया आपको, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, एंड कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन। क्या है, क्यों यूज करेंगे, कहां पर यूज होंगे, किस चीज में यूज होंगे, ये सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है अभी। तो मैंने समझाया है कि ये क्वेश्चन, ये रिलेशंस कैसे निकल के आए हैं। पहली बात तो इन्हें याद करने का तरीका पहले आप देख लें। याद करने का जो तरीका है, इन्हें याद करने का जो तरीका है वो एक बार देख लेते हैं, फिर यूसेज, जो इसका यूज है वो भी देख लेंगे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन 90 माइनस ए, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 माइनस ए क्या होगा, तो एकदम क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में बात कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉस होता है, साइन कॉस। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए। कॉस का अपोजिट साइन, तो मीन्स कि कॉस 90 माइनस ए एकदम क्लिक होगी कि कॉस के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर साइन में हमें देना है। तो कॉस 90 माइनस ए दैट इज साइन ए के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा, टेन, टेन, टेन की बात करें तो टेन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, टेन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन के बारे में बात कर रहा है तो हमें आंसर कैसे देना पड़ेगा, कॉट के इस टर्म में देना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछे मेरे से कि आप ये बता दें कि टेन 90 माइनस ए कितना होगा, तो हम जल्दी से तुरंत ये बता सकते हैं कि उसका आंसर कॉट ए होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यूसेज हमें देखना है, यूज कैसे होगा, कहां पर यूज होगा, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं वो हमें देखना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल 1 यानी कि टाइप, फर्स्ट टाइप नहीं कह सकते, एग्जांपल की ही बात करूंगा। यूज बता रहा हूं कि ये जो रेशियोज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए निकाले हैं, इनका यूज क्या है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, जो एग्जांपल क्वेश्चन है उसकी हेल्प से आपको बता रहा हूं कि इनका यूज क्या होगा, ठीक है।
तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जो बेसिक जो एंगल्स की वैल्यू पढ़ी है, किन किन के लिए पढ़ी है, 0 डिग्री के लिए पढ़ी है, 30 डिग्री के लिए पढ़ी है, 45 के लिए पढ़ी है, 60 के लिए पढ़ी है और 90 डिग्री के लिए पढ़ी है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए हमने अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करा है। क्या ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज होती है, एंगल की वैल्यूज जो होती है, इन एंगल्स के लिए हमने बेसिकली अपने जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करा। यहां पर आप एंगल देख पा रहे हैं कि tan 65 और cot 25 की बात हो रही है। tan 65 और cot 25 की बात हो रही है। पहली चीज कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो ये रेशियोज फाइंड आउट करे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो एंगल्स हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 65 प्लस 25 90 होता है। 65 प्लस 25 90 होता है, तो ये दोनों एंगल जो है कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ध्यान रखें, अगर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो पहली शर्त ये होगी, पहली कंडीशन ये होगी, जो क्वेश्चन हमें दिया होगा उसमें जो एंगल होंगे वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब उन दोनों एंगल का जो सम होगा 90 डिग्री होगा। सबसे पहली कंडीशन ये देख लेंगे आप। तो आप देख पा रहे हैं कि tan 65 और cot 25 को इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, मतलब दोनों जो एंगल्स हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए जो रेशियोज हमने फाइंड करे हैं इन्हें बोल रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात। दूसरी बात ये यूज क्या है, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ऐसे नंबर्स हैं जैसे 65 और 25, इनके लिए हमने कोई वैल्यू नहीं पढ़ी है, इसके लिए हमने कोई जो न्यूमेरिक वैल्यू जो हमारी होती है हमने नहीं पढ़ी है, इसलिए इन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये रेशियोज पढ़ने पड़ते हैं कि रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो बात तो ये मैंने आपको बताया कि यूज और इनकी आइडेंटिफिकेशन है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है tan 65 और cot 25 को इवेल्युएट कर दे। तो tan 65 को क्या लिख सकता हूं, tan 90 डिग्री माइनस 25, आई मीन 25 नहीं, हाँ 25, tan 90 माइनस 25 ओवर cot 25। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। tan 65 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 25, यानी कि 90 डिग्री में से 25 डिग्री अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 65 डिग्री बच जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया, tan 65 को लिख दिया मैंने tan 90 माइनस 25। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसके बराबर में कर लेते हैं। अब हमें पता है कि tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a या tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि tan 90 माइनस a, एंगल A, यानी कि एंगल A किसकी बात कर रहा है, 25 डिग्री की बात कर रहा है। तो tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, cot A के बराबर हो जाएगा। tan 90 माइनस a दैट इज tan 90 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, cot A के बराबर हो जाएगा। तो A की वैल्यू यहां पर कौन है, 25 है। तो tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot A। तो cot 25 और नीचे कौन है, cot 25। तो कैंसिल आउट, आंसर 1। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है, आपको बात समझ में आई। 65 ओवर 25, tan 65 और cot 25 को इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। tan 65 को लिखना मैंने 90 माइनस 25, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ tan 90 माइनस a, और tan 90 माइनस a क्या होता है, cot A होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 25 है, इसलिए वो cot A ना लिख करके मैंने cot 25 लिख दिया, और नीचे भी cot 25 था, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 1। ये आपका यूज, ये इस तरह से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन रेशियोज पे, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। यूज भी बता दिया, आइडेंटिफिकेशन भी बता दिया, और क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बता दिया, तीनों चीज। आई होप आपको ये चीजें आप जो है थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे होंगे, आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, कैसे हमने शुरू से स्टार्ट किया और कैसे हम एंड तक इसे खत्म कर रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें बोलना है कि जो a की वैल्यू है, एंगल a कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो आप थोड़ा सा पहले दिमाग लगा लीजिए, जो हमने रेशियोज पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, वो पढ़े हैं इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस a, यानी कि 90 माइनस एंगल या 90 माइनस थीटा,
ठीक है ना। नॉर्मली जैसे आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे 90 माइनस ए नहीं बोलेंगे, वहां पे 90 माइनस थीटा बोलेंगे, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए जो बोल रहे हैं, ए वहां का एंगल है, राइट एंगल का एंगल है, और उस एंगल को ए मैंने नाम दिया है, उस एंगल को नॉर्मली थीटा नाम बोला जाता है, इसलिए वो 90 माइनस थीटा पढ़ा जाता है, ठीक है। ए भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो पढ़े हैं रेशियोज जो पढ़े हैं वो 90 माइनस ए के फॉर्म में पढ़े हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस 26 डिग्री, ए माइनस 26 डिग्री यहां पे दिया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कि साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। तो क्या हम इस वाले रेशियो में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 90 माइनस ए वाली फॉर्म में नहीं है, 90 माइनस ए वाली फॉर्म में नहीं है। तो जो हमें मतलब कुछ काम करना पड़ेगा ना, वो साइन 3a में करना पड़ेगा, यानी कि साइन 3a या साइन a। तो साइन a की वैल्यू क्या होती है, लास्ट अभी कुछ मैंने रेशियोज लिखे हुए थे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती मतलब रिकॉल करने में, कि साइन a किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस ए के बराबर होता है। क्या मैं सही हूं या नहीं, क्या मैं सही हूं या नहीं? बिल्कुल सही हूं, कि साइन ए किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस ए, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए के बराबर होता है। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस ए लिख सकता हूं। तो वैसे ही इस साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 3a लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो 3a a थीटा वो किसके बराबर यहां पे बोल रहे हैं हम, ये 3a किसके बराबर है, a के बराबर, थीटा के बराबर। तो साइन 3a या मैं क्या कह सकता हूं, साइन a किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस ए। तो क्या हो गया, ये साइन 3a को मैंने लिख लिया cos 90 माइनस 3a। तो क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है ना। साइन 3a को मैंने लिख लिया था cos 90 माइनस 3a, तो अब साइन 3a की जगह मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो cos से cos कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। सिंपल इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a, 90 प्लस 26 a प्लस 3a, तो ये कितना हो जाएगा 106, आई मीन 116, सॉरी 116, ठीक है ना। 90 110 116 इज इक्वल टू 4a, और a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 116 ओवर 4, a इज इक्वल टू 116 ओवर 4, तो कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, और यहां से बचे 3 गए 6 के बाद, और 4 9 जार 36, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 29 डिग्री, a की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री। क्या किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्या था कि साइन 3a जो लिखा हुआ था मैंने उसे लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस ए, तो साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 माइनस ए, और साइन 3a के प्लेस पे मैंने लिखा cos 90 माइनस 3a, और cos a माइनस 26 हमें दिया हुआ था, cos से cos कैंसिल आउट हो गया। सिंपल इक्वेशन में आपकी इक्वेशन आ गई पूरी, a की वैल्यू वहां से निकाली 29 डिग्री। तो ठीक है, तो ये दो एग्जांपल क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने आपको बताया कि इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, यानी कि जो रेशियोज हमने पढ़े हैं फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनका यूज क्या है, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उसे यूज करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी बातें आज जो मैंने बताई है अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पे। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे से बिल्कुल डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं मुझे अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं, और मैं उनका जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए इस वीडियो के हेल्प से।
ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और बने रहे मैथ्स विद अजीम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।